हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नी ज्वाइंट which is the most complex joint of your body and is also the largest joint of your body. So knee joint की जो special point है जो आपने याद रखना है वो ये कि it is the largest joint of your body and also the most complex joint of the body. अच्छा, इसका रीजन ये है क्यों ये इतना कॉम्प्लेक्स है भाई, शुरू में मैं क्यों आपको डरा रहा हूं, उसका रीजन ये है कि ये बेसिकली 3-in-1 डील है, यानी देयर आर बेसिकली फ्यूजन ऑफ 3 joints in 1 joint to form the knee joint. ठीक है, और अब हम देखते हैं कि वो 3 joints एक्चुअली कौन कौन से हैं. सो इफ आई ड्रॉ अ सिंप्लीफाइड डायग्राम फॉर यू, तो ऊपर से जो बोन आ रही है उसके 2 कॉन्डाइल्स नीचे की तरफ, और नीचे जो बोन है दैट इज द टिबिया. सो द अपर बोन इज द फीमर जो इस जॉइंट में कंट्रीब्यूट करेगी, और जो लोअर बोन है दैट इज द टिबिया. रिमेंबर कि लेटरल साइड पे जो फिब्यूला है टिबिया के साथ वो इस नी जॉइंट में कंट्रीब्यूट नहीं करती. ओके, सो नी जॉइंट इज बेसिकली द जॉइंट बिटवीन फीमर फ्रॉम अपसाइड, टिबिया फ्रॉम डाउन साइड, और नी की जो कैप होती है विच इज कॉल्ड द टेला या पटेला. तो इन बोन्स के दरमियान ये ज्वाइंट बनता है, और अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 condylar joints of femur and tibia and 1 saddle joint between femur and patella. यानी कहानी सारी यह है ले देखिए कि फीमर का जो मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल्स हैं, इसी तरह टिबिया के मीडियल और जो लेटरल कॉन्डाइल्स हैं. सो सिंस मैंने यहाँ पे फिबुला बना दी है, दिस मीन्स दिस इज द लेटरल side and this is the medial side. So medial condyle of the femur makes a joint with the medial condyle of the tibia, and lateral condyle of the femur makes a joint with the lateral condyle of the tibia. तो 2 ये joints बन गए इन condyles के दरमियान, और फिर फीमर, इसके ऊपर एक बोन होती है पटेला जो साइड व्यू में नजर आती है. सो फीमर और पटेला के दरमियान एक सेटल जॉइंट बनता है. तो टोटल यहाँ पे बेसिकली कितनी तरह के, कितने कैटेगरीज के जॉइंट्स बन रहे हैं? 3 तरह के. ठीक है, 2 कॉन्डाइलर जॉइंट्स हैं और एक सेडल जॉइंट है. सो वो बात यहां पे हो रही है, एंड इसीलिए दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ योर बॉडी. ओके, अच्छा, फिर आर्टिकुलर सरफेसेस, अभी जो सारी बात मैंने की कि द नी जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर, यानी ऊपर से ये 2 कॉन्डाइल आ रहे हैं फीमर के, और पटेला, ऑब्वियसली फीमर और पटेला के दरमियान, एंड कॉन्डाइल्स ऑफ द टिबिया. ऑल दीज मेक दीज 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. सो 2 जॉइंट बन रहे हैं, डायग्राम्स में हम इसको देखेंगे. सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, सो दिस इज द फीमर ऊपर से, और दिस इज द टिबिया जो कि नीचे से आ रही है. सो यहाँ पे चूंकि फिबुला ये बनी हुई है, सो दिस इज द लेटरल कॉन्डाइल. लेटरल कॉन्डाइल के साथ जॉइंट बनाएगा फीमर और टिबिया. मीडियल कॉन्डाइल के साथ जॉइंट बनाएगा. तो 2 जॉइंट्स ये हैं, और एक जॉइंट बनेगा फीमर और पटेला के दरमियान. सो ये वाला जो जॉइंट होगा फीमर और पटेला के दरमियान, दिस इज अ सैडल जॉइंट, और बाकी कॉन्डाइल्स के. तो 3 तरह के जॉइंट्स हैं इस एक नी जॉइंट में. ओके, तो आर्टिकुलर सरफेसेस आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि फीमर के कॉन्डाइल्स हैं, टिबिया के कॉन्डाइल्स हैं, और पटेला है, ये आपस में जॉइंट्स बनाते हैं. नाउ लिगामेंट्स, जैसे हम किसी भी और जॉइंट में पढ़ते हैं कि सपोर्ट मैकेनिज्म क्या है. देखें, नी जॉइंट भी काफी मोबाइल जॉइंट है, आप वॉकिंग करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में. सो नी जॉइंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट वेट बेयरिंग के लिए, मूवमेंट्स के लिए. सो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, और वो सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम द कैप्सूल. आपको पता है कि जो कैप्सूल है वो किसी भी जॉइंट को, जैसे जब हमने हिप जॉइंट पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस तरह पूरा जॉइंट रैप होता है, इस तरह से रैप होता है बाया कैप्सूल. तो नी जॉइंट भी कैप्सूल से पूरा रैप होता है, और उसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं. हर टाइप ऑफ लिगामेंट की एक अलग हेडिंग है जिसके बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं. इस वक्त सिर्फ जरा नाम एक नजर गो थ्रू कर लेते हैं, फिर इनकी डिटेल्स डिस्कस करते हैं. सो फाइब्रस कैप्सूल है जो पूरे नी जॉइंट को इनसर्कल करेगा. फिर है लिगामेंटम टेली, ये जाहिर है इसका पटेला से ताल्लुक होगा. फिर एक मीडियल साइड पे लिगामेंट होगा, उसका नाम है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट. एक लेटरल साइड पे होगा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट. लेटरल वाले को फिब्यूलर भी कहते हैं, मीडियल वाले को टिबियल भी कहते हैं. ऑब्लिक पॉप्लिटेशियल, आर्कुएट, एंटीरियर क्रूशेट, पोस्टीरियर क्रूशेट ये पेयर में है. देन मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस पेयर में है, एंड देन ट्रांसफर. सो there are lot of ligaments to provide strength and support to the knee joint. ठीक है, अब एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द फाइब्रस कैप्सूल. अच्छा, फाइब्रस कैप्सूल को ब्रैकेट में लिखा है आर्टिकुलर कैप्सूल. रीजन इसका ये है क्योंकि जो फाइब्रस कैप्सूल होता है वो बेसिकली पूरे ज्वाइंट को
इंसर्कल करता है। मैंने पहले भी इसकी एग्जांपल दी थी जब आपको हिप जॉइंट पढ़ा रहा था कि जैसे एयरपोर्ट जाते हैं आपके सूटकेस को जो पूरा प्लास्टिक सेलर रैप कर दिया जाता है ताकि वो सेफ रहे, खुल ना जाए, डैमेज ना हो, इसी तरह नेचर ने आपकी बॉडी में जो जॉइंट्स हैं उनको इस तरह से सर्कल किया हुआ है इस फाइब्रस कैप्सूल से, ठीक है। सो फाइब्रस कैप्सूल इज वेरी थिन and deficient anteriorly where it is replaced by quadriceps femoris, tela and the ligamentum teli। ये एक important point है। इनफैक्ट जो आर्टिकुलर कैप्सूल है या फाइब्रस कैप्सूल है नी जॉइंट का, उसके स्पेशल फीचर में ये बात है कि ये एंटीरियर साइड पे डेफिशिएंट होता है। अब मैं एक डायग्राम, लेट मी फाइंड अ डायग्राम फॉर यू ताकि आपको ये अच्छे से बात समझ में आ जाए कि एंटीरियर साइड से डेफिशिएंट होने का मतलब एक्चुअली है क्या। सो लेट मी फाइंड दैट डायग्राम फॉर यू। सो फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर डायग्राम, सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, यहां पे मैंने थोड़ा सा इसको मिटा देना है ताकि ये बात क्लियर हो जाए। सो ये ऊपर से जो बोन आ रही है, यू नो दैट दिस इज द फीमर, ये जो बोन है दिस इज द टिबिया, और आप साइड व्यू देख रहे हो और साइड व्यू में देखो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है कि ये रहा कैप्सुलर लिगामेंट। ये कैप्सूल है जो कि बोन्स के इर्द गिर्द लगा हुआ है, लेकिन एंटीरियर साइड पे कैप्सूल नहीं है। एंटीरियर साइड पे कैप्सूल इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो यहां से एक बरसा निकलता है, फिर एंटीरियर साइड पे कैप्सूल की जगह स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं। क्वाड्रिसेप फीमोरस का मसल आ रहा है, पटेला मौजूद है और लिगामेंटम टेली। सो एंटीरियर साइड पे कैप्सुलर लिगामेंट नहीं होता, इट इज डेफिशिएंट ऑन द एंटीरियर साइड, क्योंकि एंटीरियर साइड पे ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, ठीक है। फीमर पे ये कहां कहां अटैच होता है उसको पढ़ते हैं। इट इज अटैच्ड अबाउट 1/2 to 1 centimeter beyond the articular margins. The attachment has 3 special features, और वो 3 special features क्या हैं जरा सुनिए। Anteriorly it is deficient, ये बात हम कर चुके हैं। Anteriorly it is deficient and posteriorly it is attached to the intercondylar line, ये भी डायग्राम में आपको दिखाता हूं। और तीसरा पॉइंट है laterally it encloses the origin of popliteus muscle. So if for example, let me clear this diagram for you, और इस डायग्राम को जरा देखिए, मुझे बताएं लेटरल साइड कौन सा है, मीडियल साइड कौन सा है। सबसे पहले तो ये असर्टेन करें, चूंकि यहाँ फिबुला मौजूद है सो इट हैज टू बी द लेटरल साइड। अब यहाँ पे ये देखें, ये वाली जो अटैचमेंट आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, दिस इज द कैप्सूल, दिस इज द कैप्सुलर अटैचमेंट, ठीक है। और कैप्सुलर अटैचमेंट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डायग्राम आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 बोन्स के दरमियान ये कैप्सुलर अटैचमेंट है। एंटीरियरली इट इज डेफिशिएंट, ओके। तो ये 3 आपने स्पेशलाइजेशंस याद रखनी है जो फीमर साइड पर अटैचमेंट है कि एंटीरियरली द कैप्सूल इज डेफिशिएंट। अच्छा, पोस्टीरियरली इंटरकॉन्डाइलर लाइन, यानी 2 कॉन्डाइल के बीच में, पीछे से अगर हम देखेंगे तो ये फीमर के 2 कॉन्डाइल्स हैं, सो जो इंटरकॉन्डाइलर लाइन है उस पर अटैच होता है कैप्सूल। और लेटरल साइड पे चूंकि पॉप्लिटियस का टेंडन है, पॉप्लिटियस मसल है, सो इट इनक्लोजेस द ओरिजिन ऑफ द पॉप्लिटियस मसल ऑन द लेटरल साइड, ठीक है। इसी तरह टीबिया की अटैचमेंट कैप्सूल की क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। अगेन एंटीरियरली इट इज डेफिशिएंट, एंटीरियरली इट इज डेफिशिएंट क्योंकि एंटीरियर साइड पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मसल्स मौजूद हैं, पटेला खुद बोन मौजूद है और लिगामेंटम टेली मौजूद है। सो इस वजह से एंटीरियर साइड पे कैप्सूल डेफिशिएंट है। पोस्टीरियरली टिबिया पर भी इट इज अटैच्ड ऑन द इंटरकॉन्डाइलर रिज, और पोस्टीरियर लेटरल साइड पे देयर इज अ गैप बिहाइंड द लेटरल कॉन्डाइल फॉर द पैच। लेटरल साइड पे चूंकि पॉप्लिटियस है विच इज एन इंपॉर्टेंट अनलॉकर ऑफ द नी जॉइंट, तो इस मसल के लिए कैप्सूल में एक ब्रीच होता है, गैप होता है ताकि मसल गुजर सके, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 टर्मिनोलॉजीज हैं जो समटाइम्स एग्जाम में आपसे पूछते हैं कैप्सूल के हवाले से कि व्हाट इज द कॉर्नरी लिगामेंट एंड व्हाट इज द शॉर्ट लेटरल लिगामेंट। सो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए बॉस। फाइब्रस कैप्सूल इज अटैच्ड टू द पेरिफेरी ऑफ द मेनिस्काई। The part of the capsule between the menisci and the tibia is sometimes known as the coronary ligament. अच्छा, coronary ligament जो है ये एक टर्मिनोलॉजी है जो sometimes बाज लोग यूज करते हैं। It's not a very well established terminology, but since this is important तो ये आपको पता होना चाहिए कि देखो ये एक बोन ऊपर है, ये एक बोन नीचे है, और ये मेनिस्कस अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस क्या चीजें हैं। सो कैप्सूल जो है, कैप्सूल एक बोन से दूसरी बोन तक ट्रेवल
कर रहा है और ये मीडियल मेनिस्कस जो कार्टिलेज होता है उसके साथ अटैच होता है. सो पार्ट ऑफ द कैप्सूल विच इज बिटवीन द मेनिस्कस एंड द टिबिया, यानी ये वाला पार्ट जो है, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड द कोरोनरी लिगामेंट. सो इट्स जस्ट द चेंज ऑफ नेम, सिर्फ नाम चेंज हो गया है एक्चुअली कैप्सूल ही के फाइबर्स हैं. ठीक है, तो ये बात यहां पर लिखी हुई थी जो अभी हमने पढ़ी थी कि इट इज द पार्ट ऑफ द कैप्सूल बिटवीन द मेनिस्कस एंड द टिबिया. ओके, इसी तरह शॉर्ट लेटरल लिगामेंट क्या है? It extends from the lateral epicondyle of the femur where it blends with the tendon of the popliteus to the medial border of the apex of the fibula. So यहाँ से जो popliteus मसल निकल रहा होता है कैप्सूल के कुछ फाइबर्स जिसके साथ ट्रैवल करते हैं मीडियली, सो उन फाइबर्स को sometimes they call it short lateral ligament. सो ये दो टर्मिनोलॉजीज आपको बहरहाल पता होनी चाहिए कि कॉर्नरी लिगामेंट क्या है, शॉर्ट लेटरल लिगामेंट क्या है. तो ये हो गई कैप्सूल की कहानी. स्पेशल पॉइंट कैप्सूल का ये है कि दिस इज एंटीरियरली डेफिशिएंट. ठीक है, फिर कैप्सूल के हवाले से ये पता होगा इट्स अ वीक सपोर्ट मैकेनिज्म, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें नहीं है क्योंकि एंटीरियरली पूरा होता ही नहीं है, इसलिए सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है. ठीक है, हाउएवर इट इज स्ट्रेंथेंड एंटीरियरली बाय द मीडियल एंड लेटरल पैटेलर रेटिनाकुला. एंटीरियर और साइड पर ये सारा पूरा सिस्टम क्वाड्रिसेप का, पटेला बोन का और लिगामेंटम चैली का, तो ये कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट स्टिल इट इज नॉट एज स्ट्रांग एज द अदर लिगामेंट्स जो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. ठीक है, अच्छा, ओपनिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि कैप्सूल जो है वो पूरे का पूरा जैम पैक टाइट क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कुछ ओपनिंग्स हैं. एक ओपनिंग तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि पॉप्लिटियस मसल जो है वो इस पूरा बैक साइड ऑफ द नी जॉइंट से ट्रैवल करता है. सो देयर is an exit opening for popliteus का टेंडन. ठीक है, तो कैप्सूल डेफिशिएंट होता है. फिर एंटीरियर साइड पे कैप्सूल डेफिशिएंट है. देन देयर इज वन लीडिंग टू द एग्जिट ऑफ द सुप्रापेटेलर बर्सा. ये जो सुप्रापेटेलर बर्सा है ये एंटीरियर साइड पे, here it is, this is suprapatellar bursa. So ये एंटीरियर साइड पे बर्सा निकल रहा है, तो यहां पर भी ओपनिंग है कैप्सूल में. पोस्टीरियर साइड पे पॉप्लिटियस के लिए ओपनिंग होती है कैप्सूल में. वेयर इज द पॉप्लिटियस डायग्राम? सो ये दो, ये सी देयर, सो देयर इज अ टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस, उसके लिए द कैप्सूल हैज टू बी डेफिशिएंट. ठीक है, कंप्लीटली जैम पैक स्ट्रक्चर नहीं है नी जॉइंट का कैप्सूल. सो आपको ये ओपनिंग्स पता होनी चाहिए. दीज आर इंपॉर्टेंट टू ओपनिंग्स. एक एंटीरियर ओपनिंग है जिसमें से सुप्राटेलर बर्सा निकलता है और पोस्टीरियर साइड पे देयर इज एन ओपनिंग फॉर पॉप्लिटियस टेंडन. राइट, अच्छा, अब लिगामेंटम चैली, तो मैंने आपको स्टार्ट में, इफ यू गो बैक टू दिस पेज जहां मैंने आपको बताया था ये सारा सपोर्ट मैकेनिज्म है बॉस नी जॉइंट का. फाइब्रस कैप्सूल हमने डिस्कस किया. अब हम बात कर रहे हैं लिगामेंटम चैली. नाउ लिगामेंटम चैली या लिगामेंटम पटेली, बाज लोग इसको पढ़ते हैं, इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कॉमन टेंडन ऑफ द इंसर्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप फेमोरस. और it is pretty strong structure. It's a pretty strong ligament, about 7.5 centimeter long, 2.5 centimeter broad. So that shows you the strength. काफी लंबा सा है, काफी चौड़ा है. It is attached above to the margins and the rough surface of apex of the patella and below to the smooth part of the tibial tuberosity. So डायग्राम में इफ यू लुक हेयर, दिस बेसिकली इज द लिगामेंटम चैली जो ऊपर पटेला पे अटैच है और नीचे टिबिया की ट्यूबरोसिटी पे अटैच है. एंड दिस इज सेपरेट फ्रॉम द जॉइंट कैविटी इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ बर्सा होता है, इंफ्रापटेलर बर्सा. लेकिन आपको हर लिगामेंट की लोकेशन एग्जैक्टली पता होनी चाहिए. जो कैप्सूल है उसकी लोकेशन आपने पढ़ ली, लिगामेंटम चैली की लोकेशन आपने पढ़ ली. नाउ लेट्स डिस्कस के अगला सपोर्ट मैकेनिज्म क्या है. उसका नाम है टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, या टिबिया चूंकि मीडियल साइड पे होती है, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट. ठीक है, अच्छा, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट नाम से जाहिर है इट विल बी प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, मुझे बताएं इस डायग्राम का मीडियल और लेटरल साइड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. जहां फिबुला है वो लेटरल साइड है और जो दूसरा साइड होगा वो मीडियल साइड होगा. सो मीडियल साइड पे इफ यू सी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, दिस इज द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से निकल के टिबिया तक जाता है. ठीक है, और इसके बेसिकली दो लूप्स होते हैं. एक को हम कहते हैं सुपरफिशियल पार्ट, दूसरा कहलाता है डीप पार्ट. एक्चुअली जो डीप पार्ट है उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए, वो ये कि जो डीप फाइबर्स हैं दे आर इन वेरी क्लोज कनेक्शन विद द कैप्सूल एंड इन वेरी क्लोज कनेक्शन विद द मीडियल मेनिस्कस. सो मीडियल साइड पे जो कार्टिलेज है जो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, मीडियल मेनिस्कस, उसके साथ ऑलमोस्ट अटैच होता है मीडियल
कोलेटरल लिगामेंट। अच्छा, लेटरल साइड पे जो लिगामेंट है विच इज कॉल्ड द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और द फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल के साथ फीमर से निकलता है और जाके फिबुला पे अटैच होता है। लेकिन ये डायरेक्टली आप देखो, ये निकल रहा है यहां से लेके यहां तक, ये मीडियल मेनिस्कस के साथ अटैच नहीं है क्योंकि बीच में पॉप्लिटीज का टेंडन है, बीच में कैप्सूल है। सो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल मेनिस्कस के बीच में काफी सारा ये गैप है। लेकिन अगर आप मीडियल साइड पे देखो तो जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के डीप फाइबर्स हैं और मीडियल मेनिस्कस है, ये अटैच्ड है। अब भला इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई इंजरी होती है नी जॉइंट में, ऐसी इंजरी जिससे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट डैमेज होता है, तो बहुत चांसेस हैं कि वो अपने टीयर के दौरान यानी अपने खिंचने के दौरान, अपने खराब होने के दौरान साथ में ये मीडियल मेनिस्कस को भी लेके बर्बाद कर दे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे क्योंकि ये बिल्कुल अटैच है मीडियल मेनिस्कस के साथ। अच्छा, ये वाली स्टोरी लेटरल साइड पे नहीं होती, यानी लेटरल कोलेटरल लिगामेंट अगर डैमेज होता है तो जरूरी नहीं है कि लेटरल मेनिस्कस भी डैमेज हो। ठीक है, तो ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों लिगामेंट्स का, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अब जरा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज रिटन अबाउट these two ligaments for you. So जो medial collateral ligament है, so here it is. It's a long band of great strength. Superiorly, it is attached to the medial epicondyle of the femur. और ये मैंने आपको बता दी बात. Inferiorly divides into two parts, anterior part and the posterior part. The anterior part is also called the superficial part, जो भी मैंने आपको दिखाया ऊपर की तरफ था. और इसी तरह जो posterior part है, it is basically the part which is deep and it is the part which is attached with the medial meniscus. Okay, it is attached with the medial meniscus. Now, fibular collateral ligament जो है, it is a strong but cord-like ligament. It is about 5 centimeter long. Superiorly कहाँ attach होता है? Lateral epicondyle of femur पे. और inferiorly कहाँ attach होता है? It is attached in the head of fibula along with the bicep femoris. ठीक है? और ये lateral meniscus से separate होता है. There is a gap between the ligament and the lateral meniscus. ये बात सारी हम कर चुके हैं. Now, oblique popliteal ligament is an expansion of the tendon of the semimembranous. It runs upwards and laterally, blends with the posterior surface of the capsule and is attached to the intercondylar line. और it is closely related, इसकी importance ये है, to the popliteal artery and is pierced by the middle genicular vessels. Now, let us see this particular ligament. So we are looking for oblique popliteal ligament. Here it is on the posterior side. It's a small ligament, but anyways, it is providing important strength to the knee joint. Okay. Now the arcuate popliteal ligament is a posterior expansion of the short lateral ligament. It extends backwards. This is small ligament, arches over the tendon of the popliteus and is attached to the posterior border of the intercondylar area of the tibia. Cruciate ligaments जो हैं, they are 2 in number. They're very स्ट्रॉन्ग और ये नी जॉइंट की स्टेबिलिटी जो एंटीरो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी है, यानी ये जो देखो, ये जो क्रिस क्रॉस आपको 2 लिगामेंट नजर आ रहे हैं ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट, ये नी जॉइंट को, अब ये साइड से आप नी जॉइंट को देख रहे हैं. अब जब नी जॉइंट इस तरह मूव होता है फीमर, तो दिस इज फ्लेक्शन, और जब वापस फीमर इस डायरेक्शन में मूव करता है, यानी जब आप खड़े होते हैं, सो दैट इज एक्सटेंशन. इन दोनों मूवमेंट्स में, फ्लेक्शन में और एक्सटेंशन में, ये जो दोनों लिगामेंट्स हैं, ये नी जॉइंट को एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पर स्टेबल करते हैं. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स, क्रूशिएट लिगामेंट. अब जो पहला क्रूशिएट लिगामेंट है, विच इज कॉल्ड द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, इट बिगिंस from the anterior part of the intercondylar area of the tibia. यार ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सी, ये हम टिबिया देख रहे हैं कैसे ऊपर से, यानी इफ दिस इज टिबिया और ये मैं टिबिया बोन बना रहा हूं, तो टिबिया की ये वाली सरफेस मैं आपको दिखा रहा हूं, ऊपर से देख रहे हैं हम टिबिया को. सो ये एक कॉन्डाइल है टिबिया का, ये दूसरा कॉन्डाइल है टिबिया का. इन दोनों कॉन्डाइल के बीच वाला ये जो एरिया है, इस एरिया को हम नाम देते हैं इंटरकॉन्डाइलर एरिया, यानी सेंट्रल एरिया. दिस इज द लेटरल कॉन्डाइल, दिस इज द मीडियल कॉन्डाइल. ये एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है. तो दो कॉन्डाइल्स के बीच वाला एरिया, यानी ऑल दिस एरिया जहां इस वक्त मेरा कर्सर मूव कर रहा है, दैट इज द इंटरकॉन्डाइलर एरिया. और इस इंटरकॉन्डाइलर एरिया के एंटीरियर साइड पे ये लिगामेंट
अटैच होता है विच इज कॉल्ड द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. सो यू हैव टू रिमेंबर द अटैचमेंट ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. और इसी इंटरकॉन्डाइलर एरिया के बैक साइड पर यानी पोस्टीरियर साइड पर जो लिगामेंट है दैट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. तो इन लिगामेंट का ओरिजिन आपको पता होना चाहिए कि ये एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से निकलते हैं. अब ये लाइन समझ में आनी चाहिए. सो द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बिगिंस फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकॉन्डाइलर एरिया इन द टिबिया. इसी तरह जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, इट बिगिंस फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ द टिबिया. ठीक है. एंड बोथ ऑफ देम रन्स अपवर्ड, नीचे से निकलते हैं यानी टिबिया से निकलेंगे. सो दिस इज द टिबिया. ये एंटीरियर लिगामेंट है, ये स्टार्ट हुआ और बैकवर्ड जा रहा है. ये पोस्टीरियर लिगामेंट है, ये फॉरवर्ड जा रहा है और अपवर्ड जा रहा है. दोनों ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं. यानी अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं, सो becomes life easy. This is the anterior cruciate ligament. ये upward and backward move कर गया इस डायरेक्शन में. This is the posterior. ये originate हुआ टिबिया से और इस डायरेक्शन में upward move कर गया. तो यही बात यहाँ लिखी है कि it moves upwards and backwards anterior cruciate ligament and laterally and is attached to the posterior part of the medial surface of the femur. Obviously ऊपर कौन सी बोन है, ये यहाँ से निकलेगा तो फीमर पे जाके अटैच होगा. ये भी यहाँ से निकलेगा तो फीमर पे जाके अटैच होगा. ठीक है. तो ये दोनों आपको याद रखने हैं. और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जॉइंट जब मूव करता है नी जॉइंट, तो ये दोनों लिगामेंट्स एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट किस पोजीशन पर टाइट होते हैं. यानी जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है इट इज वेरी टाइट ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ द नी. यानी जब आप खड़े होते हैं नी एक्सटेंशन के दौरान एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है उस पर काफी स्ट्रेन होता है और ये हाइपर एक्सटेंशन को लिमिट करता है, यानी हाइपर एक्सटेंशन नहीं होने देता. इसी तरह जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है इट इज टॉट ड्यूरिंग फ्लेक्शन. यानी जब आप अपने नी को बेंड करते हैं, यानी जब बैठते हैं, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द फीमर एंड दिस इज द टिबिया, सो ये वाली मूवमेंट जो है जिसमें नी बेंड हो रही है, इसमें पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टाइट होता है और हाइपर फ्लेक्शन को लिमिट करता है. ओके. सो ये दोनों इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, supplied by middle genicular vessels and nerves. and अक्सर जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं उसमें ये लिगामेंट्स टीयर होते हैं. इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन एंड नी जॉइंट की मोबिलिटी डिस्टर्ब होती है. सो यू मस्ट रिमेंबर कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का ओरिजिन क्या है और किस कंडीशन में ये टाइट होता है. ओके. अच्छा, नेक्स्ट सपोर्ट सिस्टम है मेनिस्काई और सेमील्यूनर कार्टिलेजेस. यानी कार्टिलेजेस हैं जो टिबिया की सरफेस पर होते हैं और ये दोनों कार्टिलेजेस क्या करते हैं, किस तरह अटैच होते हैं, अभी इनको हम डिस्कस करते हैं. The two menisci are basically fibrocartilaginous discs. They are shaped like crescent, चांद की तरह होते हैं, यानी कंप्लीट सर्कल्स नहीं होते. और इनका पर्पस ये होता है कि जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं उनको फर्दर डीप किया जाए. इनफैक्ट इनकी मौजूदगी से ये जो कार्टिलेजेस हैं, जो पूरा नी जॉइंट का कैविटी है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स, अपर कंपार्टमेंट एंड लोअर कंपार्टमेंट. और इन कंपार्टमेंट्स में अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं. जो अपर कंपार्टमेंट है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन के लिए यूज होता है और जो लोअर कंपार्टमेंट है उसमें नी जॉइंट पर रोटेशन होती है. ठीक है. अब ये जो मेनिस्काई है, दोनों मेनिस्काई मीडियल साइड पे जो है, अभी डायग्राम भी दिखाता हूं, और लेटरल साइड पे जो है उसके दो एंड्स होते हैं, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड. दो बॉर्डर्स होते हैं, आउटर बॉर्डर और इनर बॉर्डर, और दो सरफेसेस होती हैं, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस. अभी इसको हम डिस्कस करते हैं. लेट मी फाइंड अ डायग्राम फॉर यू. सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ गुड डायग्राम टू गो थ्रू. राइट. सो इस डायग्राम में अगेन व्हाट वी आर लुकिंग एट इज द अपर सरफेस. ये वाली सरफेस हम देख रहे हैं टिबिया की. सो टिबिया लॉन्गिट्यूडनल बोन, उसके अपर सरफेस को जब सुपीरियर एंगल से हम देखेंगे तो इट विल अपीयर लाइक दिस. ओके. अब इसमें इफ दिस इज द लेटरल साइड, दिस इज द मीडियल साइड, तो इस सरफेस पर देखें ये इस तरह से कार्टिलेज लगा हुआ है. एक इस कार्टिलेज का एंटीरियर एंड होगा, एक इस कार्टिलेज का पोस्टीरियर एंड होगा. और वो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, जो मीडियल साइड पे है इट इज कॉल्ड द मीडियल मेनिस्कस. इसी तरह जो लेटरल साइड पे है इट इज कॉल्ड द लेटरल मेनिस्कस. लेटरल मेनिस्कस का भी एक एंटीरियर साइड है और एक पोस्टीरियर साइड है. अच्छा, अगर आप मीडियल मेनिस्कस देखें सो इट इज रफली हाफ ऑफ द सर्कल, ऐसे हाफ, आधा चांद बना हुआ है. लेकिन अगर आप लेटरल मेनिस्कस देखें तो इट इज ऑलमोस्ट अ सर्कल, थोड़ा सा बीच में गैप है सिर्फ. अच्छा, फिर इसके दो साइड्स भी हैं, आप देखें, एक इसका ये मीडियल बॉर्डर है और एक लेटरल बॉर्डर है. दोनों का, इसका मीडियल बॉर्डर ये होगा और लेटरल बॉर्डर ये होगा. और दो सरफेसेस हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस. अपर सरफेस तो आपको इस वक्त यहां नजर
नजर आ रही है ऊपर ये वाली, नीचे की तरफ जो सरफेस होगी वो लोअर सरफेस है, ठीक है। तो दोनों कार्टिलेजेस के दो एंड्स हैं, दो बॉर्डर्स हैं मीडियल और लेटरल, और दो सरफेसेस हैं। यही बात हम यहां पढ़ रहे थे, 2 एंड्स 2 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेसेस, ठीक है ना। अच्छा, सरफेसेस का इस तरह होता है कि ये बिल्कुल जैम पैक टाइटली चिपका हुआ नहीं होता टिबिया के साथ, इसमें गैप होता है। इसीलिए ये डायग्राम फॉर एग्जांपल जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखें इसमें देयर इज अ गैप इन हियर, और यही है लोअर कंपार्टमेंट। सो मेनिस्कस और टिबिया के दरमियान ये जो गैप है, दिस इज एक्चुअली नोन एज द लोअर कंपार्टमेंट, और ये जो ऊपर गैप बनता है बिटवीन द फीमर एंड द मेनिस्कस, दिस इज कॉल्ड द अपर कंपार्टमेंट। सो नी जॉइंट का जो अपर कंपार्टमेंट है उसमें मूवमेंट होती है फ्लैक्शन की और एक्सटेंशन की, जो लोअर कंपार्टमेंट है उसमें मूवमेंट होती है रोटेशन की, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपार्टमेंटलाइज्ड कैविटीज मौजूद है, ओके राइट। नाउ द मीडियल मेनिस्कस इज नियरली सेमी सर्कुलर, being wider behind than in front, यानी if you look at this diagram again, it's wider at the back side, medial meniscus, और ये half circle है, semi circular structure, okay। The posterior fibers of which this is not so important, लेकिन एक बात है important जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो medial meniscus है वो medial collateral ligament के साथ tightly attached होता है, it's very tightly attached, ठीक है। ये रहा देखें medial collateral ligament, this is the medial, तो injury होगी, इसमें tear हो सकता है। लेकिन जो lateral meniscus है, एक तो वो कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली सर्कुलर है, दूसरा वो जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट था उससे काफी गैप पर है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेटरल मेनिस्कस इज नियरली सर्कुलर, द पोस्टीरियर एंड ऑफ द मेनिस्कस अटैच्ड टू द मीडियल कंडाइम ऑफ द फीमर, ठीक है जी। द tendon of the popliteus and capsule separate the meniscus from the fibular collateral ligament, यहां से tendon of popliteus चूंकि निकल रहा होता है, पहले भी ये बात की है, तो fibular collateral ligament में और lateral meniscus में गैप आ जाता है। We have discussed this already, okay? Now, because of the attachment of the menisci to multiple structures, the motion of these menisci is limited to great extent. Out of the two menisci, the medial meniscus has more firm attachment to the tibia, और medial side पे medial collateral ligament भी है, इसीलिए ये तो बिल्कुल ही मोबाइल टाइप की चीज है, इनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन menisci के बारे में, इन अ यंग पर्सन the peripheral 25 to 30% of the meniscus is vascularized and innervated. The remaining part of the meniscus is receiving its nutrition from actually the synovial fluid. Now that is an important point. अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा से क्लीन कर दूं, सो जो पेरिफेरल पार्ट है इस मेनिस्कस का, यानी ये पार्ट भी पेरिफेरल होगा, ये पार्ट इसका पेरिफेरल पार्ट होगा। सो जो पेरिफेरल पार्ट है वो तो ब्लड वेसल्स हैं जो इनको सप्लाई करती हैं, और नर्व सप्लाई भी है, इट इज इनर्वेटेड। लेकिन जो बाकी का पार्ट है अपर सरफेस का, लोअर सरफेस का, it receives its nutrition from the synovial fluid. इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बॉस कि मूवमेंट जरूरी है लाइफ में। चलेंगे फिरेंगे मूव करेंगे तो synovial fluid मूव करेगा, synovial fluid मूव करेगा तो सारे के सारे कार्टिलेज को न्यूट्रिशियस सप्लाई मिलती रहेगी, ओके। Therefore movement is important for cartilage nutrition. ये this is one example in your body जहां एग्जामिनर अक्सर ट्रिक करते हैं इस क्वेश्चन से कि वो कौन सा कार्टिलेज है आपकी बॉडी का जिसकी सप्लाई डिपेंडेंट है मूवमेंट के साथ, हरकत में बरकत वाली बात। सो वो कार्टिलेज है ये कार्टिलेजेस जिनका नाम है मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब ये मेनिस्का इंपॉर्टेंट क्यों है? चूंकि ये कार्टिलेज की मौजूदगी से जो आर्टिकुलर सरफेस है उसमें कॉन्ग्रुएंस आती है, यानी टिबिया और ऊपर से कौन सी बोन आके अटैच हो रही होगी, फीमर, वो अच्छे से अटैच हो जाते हैं। सो दे वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग गुड सरफेस फॉर जॉइंट मेकिंग। एक तो ये इनका फंक्शन है, आर्टिकुलर सरफेसेस बिकम मोर कॉन्ग्रुएंट। दूसरा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉक एब्जॉर्बर्स। आपकी बॉडी में नेचर ने गाड़ियों में होते हैं ना शॉक एब्जॉर्बर कि झटके वगैरह जब खड्डे वगैरह में गाड़ी पड़े तो गाड़ी को नुकसान ना हो उसकी सस्पेंशन को, बिल्कुल इसी तरह आपकी नी जॉइंट में ये जो कार्टिलेज के पीसेस नेचर ने रखे हैं, ऊपर से भी बोन आ रही है फीमर, नीचे ये बोन है, आप वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो बोन्स आपस में फ्रिक्शन ना हो और लुब्रिकेटेड रहे और शॉक एब्जॉर्ब होता रहे। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है जी, शॉक एब्जॉर्बर एंड लुब्रिकेशन ऑफ द जॉइंट। Now, because of the nerve supply, they also have a very important sensory function, which is called proprioception. Proprioception का मतलब ये होता है कि the person is well aware
of the position of its body shape and structure. यानी आप खड़े हैं तो आपको पता है कि आप आंखें बंद भी कर लें तो आपको पता होता है कि you are in a standing position या आप tilt कर रहे हैं. This is all is called proprioception. और proprioception के लिए ज़रूरी है कि जो आपके important joints of the body हैं वहाँ से nerve input जाए, neuronal input जाए आपके central nervous system में. So knee joint का ये जो cartilage है it is well innervated and plays a role in proprioception. Okay? अच्छा, transverse ligament क्या है? आसान. It connects anterior ends of the medial and the lateral meniscus. यार इससे आसान तो कोई ligament है ही नहीं पूरे knee joint के अंदर. So ये पूरा knee joint. So if you look here, this is the medial meniscus, this is the lateral meniscus. ये इसका anterior part है, ये इसका anterior part है. इन दोनों के anterior part के बीच में ये जो connection है, this is the transverse ligament. तो ये इन menisci को basically in place रखने के लिए एक important structure है. ठीक है? अब synovial membrane, ज़ाहिरी joint है तो कैप्सूल के अंदर synovial membrane भी होगी. Synovial membrane of the knee joint lines the capsule. ठीक है? Except posteriorly where it is reflected forward by the cruciate ligament common covering. So कहीं basically synovial membrane missing होती है, कहीं ये synovial folds बनाती है और बर्सा की फॉर्म में निकलती है. बट इन जनरल प्रिंसिपल ये है कि कैप्सूल को लाइन करती है synovial membrane. काम इसका भी फ्रिक्शन रिड्यूस करना है, synovial fluid बनाना है. ठीक है? सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. अब कौन से इंपॉर्टेंट बर्सा हैं अराउंड द नी जॉइंट? As many as 12 bursa have been described by different anatomists around the knee joint. 4 anterior, 4 lateral, 4 medial. Oh, that is one joint जिसके पास इतने सारे बरसा हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो सके, मूवमेंट आसान हो सके. 12 बरसा, 4 anterior, 4 lateral, 4 medial. ठीक है? और वो क्या हैं? Anterior bursa are subcutaneous, प्रीपटेलर, पटेला से पहले प्रीपटेलर, सबकुटेनियस इंफ्रापटेलर, पटेला के नीचे, डीप इंफ्रापटेलर, पटेला के पीछे अंदर की तरफ, सुप्रापटेलर, पटेला के ऊपर, लेटरल बर्सा, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्निमस, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट के पास, अ बर्सा बिटवीन फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट एंड द टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस. तो जहां फ्रिक्शन का चांस है वहां ये बर्सा मौजूद है. मीडियल साइड पे एंसरीन बर्सा, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि इट्स प्रीटी कॉमन जिसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है. सो एंसरीन बर्साइटिस का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था जब मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ लेग डिस्कस कर रहे थे, याद है? A bursa deep to the medial head of gastrocnemius and also a bursa deep to the tibial collateral ligament and semimembranous. So all these bursa are basically designed to reduce friction and help the movement around knee joint. ठीक है? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं. एंटीरियर रिलेशंस क्या हैं knee joint के? Anterior bursa, ligamentum cheli and patellar nerve plexus. So easy to understand thing. Posteriorly क्या है? Popliteal vessels हैं, tibial nerve है, posterolaterally lateral head of gastrocnemius, peroneal nerve common, plantaris posteromedially, medial head of gastrocnemius, semitendinous, semimembranous, gracilis and popliteus insertion site. ये relations अगर आप diagram देखें, figure 12.13 for example, so you remember all these relations. So that's an easy diagram. इसको देख के आपको पता लग जाएगा पोस्टीरियर रिलेशंस क्या हैं, पोस्टीरियर मीडियल रिलेशंस क्या हैं, पोस्टीरियर लेटरल रिलेशन क्या है. सो दैट फॉर एग्जांपल इज द मीडियल साइड. सो अगर आप मीडियल साइड पे देखें, सो दीज आर ऑल द tibial collateral ligament, gracilis, semimembranous, semitendinous, medial head of gastrocnemius. So these are all posterior-medial type of relations of the knee joint. So relations याद रखने के लिए you have to remember this particular diagram. Medial side पे again look at the diagram and lateral side पे biceps and tendon of popliteus. Blood supply क्या है जी? Important. किसी भी जॉइंट की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. द नी जॉइंट इज सप्लाइड बाय एनास्टमोसिस अराउंड द नी जॉइंट. आपको याद है हम जब लेग के डिफरेंट ब्लड वेसल्स या फीमर के अराउंड जो ब्लड वेसल्स थी उनकी जब डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ रहे, हमेशा पढ़ते थे कि जी इसमें से एक सर्कमफ्लेक्स ब्रांच निकल रही है, एक सर्कमफ्लेक्स ब्रांच. वो ब्रांचेस यहाँ एक्चुअली हैवी एनास्टमोसिस बनाती हैं. सो और उनकी सोर्सेज क्या हैं? 5 जेनिकुलर ब्रांचेस निकलती हैं पॉप्लिटियल आर्टरी से. डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच फ्रॉम फीमोरल, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स, एंटीरियर टिबियल आर्टरी से ब्रांचेस आ रही हैं. सो बेसिकली हर वो आर्टरी जो नी जॉइंट के आसपास मौजूद है, it is giving a branch to supply the knee joint. Okay, if you want to remember, this is all the detail. Nerve supply, femoral nerve through its branches to vastae, vastus medialis, lateralis, the sciatic nerve through genicular branches and obturator. So
तीन मेजर नर्व सप्लाईज हैं और तकरीबन सारी ही आर्टरीज हैं जो सप्लाई कर रही हैं नी जॉइंट को। अंदाजा करें कितना इंपॉर्टेंट जॉइंट है, विच इज हैविली सप्लाइड बाय थ्री मेन नर्व्स ऑफ लोअर लिम्ब, heavily supplied by almost all blood vessels and heavily lubricated by all these bursa। 12 bursa यार कौन से जॉइंट में होता है? वाओ, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट रियलिटी में। अब बात करते हैं कि नी जॉइंट पर मूवमेंट्स कौन कौन सी होती है। मूवमेंट में जो हमें चीज याद रखनी है वो कि कौन सी टाइप ऑफ मूवमेंट होती है और कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट है नी जॉइंट के हवाले से वो डिस्कस करेंगे और कौन से मसल्स वो मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल दैट वी नीड टू। इसमें लिखा हुआ कुछ ज्यादा है विच इज ऑल नॉट हाई यील्ड, तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हाईलाइट करता हूं। तो सबसे पहली चीज के कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। सो मूवमेंट जो होती हैं वो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन और रोटेशन, विच इज मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। ठीक है, तो ये चीफ मूवमेंट्स हैं और इन मूवमेंट्स के लिए आपको ये मसल्स पता होने चाहिए कि फ्लेक्शन कौन से मसल्स करवाते हैं और फ्लेक्शन मूवमेंट बेसिकली है क्या। यू शुड अंडरस्टैंड कि इफ साइड वाइज में अगर बनाऊंगी किसी की थाई है, सो ऑब्वियसली इसके अंदर फीमर बोन होगी और ये नी जॉइंट है एंड देन देयर आर टिबिया एंड फिबुला। सो ये मूवमेंट जिसमें आपका जो लेग पोर्शन है वो थाई के बैक साइड पे मूव करता है, की तरफ मूव करता है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल फ्लेक्शन। और जब ये आप दोबारा इसको वापस यूं बाहर की तरफ निकालते हैं अपने लेग को, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सटेंशन मूवमेंट। ठीक है, सो फ्लेक्शन, या इसको यूं ले लो कि जब चेयर पे बैठे हुए हो, सो अ सिटिंग पर्सन विल बी इन अ फ्लेक्स पोजीशन नी जॉइंट, और जब खड़े हो जाएंगे सो दैट्स द एक्सटेंडेड पोजीशन। सो फ्लेक्शन के मसल्स आपको पता होने चाहिए, बाइसेप्स, सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस। एक्सटेंशन के जो मेजर मसल हैं जो एंटीरियर कंपार्टमेंट में होंगे थाई के, दीज आर द क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। ओके, अच्छा, फिर लॉकिंग और अनलॉकिंग दो टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर स्टैंडिंग, जब पूरी खड़ी पोजीशन में हम बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, सो नी जॉइंट जो है वो एक लॉकिंग पोजीशन में एंटर होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वास्टस मीडियालिस। और होता बेसिकली ये है कि जो फीमर है उसका लेटरल कॉन्डाइल वो रोटेट करता है और बेसिकली लॉक पोजीशन में जाने का मतलब ये है कि यू कैन बेयर द वेट, सारा आप अपना वजन बर्दाश्त कर सकते हैं विदाउट मच यूजेज ऑफ द मसल्स। तो मसल्स पे इतना ज्यादा वेट नहीं पड़ रहा होता, बोन्स उसको बेयर करती हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकिंग फिनोमिना। ठीक है, और फिर जब मूवमेंट करनी होती है या फ्लैक्स करना होता है नी जॉइंट को, तो एक अनलॉकिंग का फिनोमिना है जिसमें एक मसल की रोल प्ले करता है, दैट इज पॉप्लिटियस, और वो करता ये है कि वो मूवमेंट कराता है फीमोरल कॉन्डाइल की, जो कि लॉकिंग पोजीशन में बिल्कुल फिक्स हो गया था। सो ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि नी जॉइंट में लॉकिंग एंड अनलॉकिंग फिनोमिना मौजूद है जो बाकी और किसी जॉइंट में आपके बॉडी के नहीं है। और यहाँ इसका पर्पस ये है कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग पोजीशन में काफी देर तक मौजूद हैं आप, तो आपके मसल्स पे ज्यादा लोड ना पड़ रहा हो, आपकी बोन्स लॉकिंग फिनोमिना के जरिए कंट्रोल कर लें आपके वेट बियरिंग एक्सरसाइज को। ओके, अच्छा, फिर रोटेशन पॉसिबल है, मीडियल रोटेशन, यानी मीडियल साइड पे, इफ दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग, मीडियल साइड पे मतलब वो मीडियली अपने लेग को मूव करेगा, सो दैट इज मीडियल रोटेशन, बाहर की तरफ निकालेगा, सो दैट इज लेटरल रोटेशन। लेटरल रोटेशन इज द जॉब ऑफ बाइसेप्स, बाइसेप फीमोरस। मीडियल रोटेशन इज सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस एंड पॉप्लिटियस। तो ये मसल्स और इनकी मूवमेंट इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, और लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सो लॉकिंग मैकेनिज्म इज अलाउइंग the knee to remain in the position of full extension as in standing without much muscular effort। और अनलॉकिंग जरूरी है, वरना आप मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते जब तक अनलॉकिंग ना हो। इसीलिए ये वाला जो मसल है ना भाई, पॉप्लिटियस, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, और इसीलिए ये मसल इतना अंदर घुसा हुआ था नी जॉइंट के। इफ यू रिमेंबर, हम जब कैप्सूल पढ़ रहे थे तो कैप्सूल में मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर साइड पे कैप्सूल में ओपनिंग होती है जिसमें से पॉप्लिटियस गुजरता है। तो भाई इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना अंदर घुसा हुआ नी जॉइंट के। ओके, सो बेसिकली ये काफी ज्यादा लिखा हुआ है, याद रखने की बातें वही हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। ओके, रेस्ट इफ यू वांट टू रीड यू मे रीड, लेकिन इतना हाई यील्ड नहीं है। ओके, नाउ अब क्लिनिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डिजीज जिसमें देयर इज कार्टिलेज डीजनरेशन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेसेस। काफी पेनफुल सिचुएशन है, मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है, एज के साथ साथ होती है। अच्छा, फिर ये एक पॉइंट अच्छा लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरली नी जॉइंट इज अ वीक जॉइंट। देखो, हम बार बार नी जॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसमें इतने सारे लिगामेंट्स हैं, 12 बर्सा हैं, ये मैकेनिज्म मौजूद है स्ट्रेंथ देने के लिए, वो कैप्सूल मौजूद है, लेकिन भाई रियलिटी ये है कि इट इज ऑल टुगेदर अ वीक जॉइंट। रीजन उसका ये है कि जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर आप देखें तो टिबिया की जो आर्टिकुलर सर्फेस है वो, और फिर इतने बड़े बड़े गोल गोल से कॉन्डाइल हैं फीमर के, तो ये कहाँ एक दूसरे के साथ मैच नहीं बनाते।
जानते। हिप जॉइंट देखिए कैसा जॉइंट था, हिप जॉइंट के अंदर इतनी जबरदस्त सॉकेट था, एक बॉल उसके अंदर पूरा फिट हो रहा था। सो दैट वाज स्ट्रक्चरली अ वेरी वेरी स्टेबल जॉइंट। लेकिन ये काफी अनस्टेबल जॉइंट है, ऑल्दो इसको स्ट्रेंथ मैकेनिज्म मिले हुए हैं काफी सारे। फॉर एग्जांपल क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं, कोलेटरल लिगामेंट्स हैं और बहुत सारे लिगामेंट्स हैं, लेकिन ये आपको पता हो कि टेक्निकली इट्स अ वीक जॉइंट, ठीक है, इसीलिए इसमें इंजरी वगैरह काफी कॉमन है। अच्छा, डिफॉर्मिटीज ऑफ द नी, दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी कॉमन। यू सी इफ यू सी दीज डायग्राम, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वाला जो एंगल है, समटाइम्स इट इज टुवर्ड्स द आउटसाइड, समटाइम्स इट इज टुवर्ड्स द इनसाइड। यू सी अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस, सो दैट इज काइंड ऑफ अ नॉर्मल थिंग जो आपको नजर आती है। नाउ डिजीजेस ऑफ द नी जॉइंट के हवाले से बहुत सारी डिजीज, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने आपको बताया, इन्फेक्शन हो सकते हैं। इनफैक्ट नी जॉइंट के अंदर बाकायदा इन्फेक्शियस सेप्सिस का फ्लूइड भर सकता है, जिसे हम सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। फिर उसकी एस्पिरेशन करते हैं, नीडल डाल के वो फ्लूइड निकालते हैं। सो अ लॉट ऑफ डिजीजेस कैन एक्चुअली अफेक्ट नी जॉइंट, और एक्चुअली इसलिए भी क्योंकि काफी वेल ब्लड सप्लाइड टाइप का जॉइंट है। आपको मैंने बताया ना कि इसमें काफी सारी ब्लड वेसल्स कंट्रीब्यूट करती हैं इसकी ब्लड सप्लाई में। सो इट्स प्रीटी वेल वैस्कुलराइज्ड जॉइंट, और जो वेल वैस्कुलराइज्ड जॉइंट होता है उसका मतलब ये बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं यहाँ तक, डिजीज प्रोलिफरेट कर सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा, इंजरीज का टॉपिक इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत कॉमन है। जाहिर है जो स्पोर्ट्समैन है वो भाग रहे हैं, दे आर रनिंग, दे आर जंपिंग, तो नी जॉइंट पे काफी स्ट्रेन पड़ता है। सो देयर कुड बी सो मेनी डिफरेंट इंजरीज व्हिच वन कैन एक्सपीरियंस एट द नी जॉइंट। फॉर एग्जांपल, जो मिनिस्काई हैं, लेटरल मिनिस्कस और मीडियल मिनिस्कस, उनमें इंजरी हो सकती है, दे कैन बी टॉर्न। मीडियल मिनिस्कस इज मोर वल्नरेबल बिकॉज इट इज मोर फिक्स। बताया था ना मैंने आपको, मीडियल साइड पे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट अटैच होता है, सो इट इज मोर टॉर्न। अच्छा, फिर क्रूशिएट लिगामेंट्स की इंजरी भी कॉमन है स्पोर्ट्समैन में। एक डायग्राम यहाँ इन्होंने बनाई, देखें, सो दिस इज द डायग्राम। एंटीरियर साइड से जो निकल रहा है वो एंटीरियर क्रूशिएट है, डैमेज हो गया। पोस्टीरियर साइड से पोस्टीरियर क्रूशिएट डैमेज हो गया। सो हाइपर एक्सटेंशन और हाइपर फ्लेक्शन में ये डैमेज हो सकते हैं। फिर दिस इज द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, इट कैन बी डैमेज। दिस इज द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, इट कैन बी डैमेज। और अगर मीडियल कोलेटरल लिगामेंट डैमेज होगा तो मीडियल मिनिस्कस साथ में उड़ जाएगा, क्योंकि वो इसके साथ अटैच होता है। सो ऑल दी सॉर्ट ऑफ इंजरीज आर कॉमन इन डिफरेंट लिगामेंट्स, ठीक है। कोलेटरल लिगामेंट्स की भी हमने डायग्राम देख ली। मेल अलाइनमेंट ऑफ पटेला इज अ रेयर डिसऑर्डर, जिसमें पटेला अपनी सेंट्रल पोजीशन में नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे होता है। देन सेमी मेम्ब्रेनस का जो बर्सा है उसमें बर्साइटिस रिपोर्ट होता है, काफी कॉमन है। बेकर सिस्ट हमने पहले भी पढ़ा है, इज अ सेंट्रल स्वेलिंग अकर ड्यू टू द ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। होता इसमें यह है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो प्रोट्रूड करती है थ्रू अ होल इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। सो पोस्टीरियर पार्ट पे जो कैप्सूल है उसमें से एक बर्सा, एक मेम्ब्रेनस फिलिंग जो कि साइनोवियल फ्लूइड से फिल हुई होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, वो पॉप आउट करती है एंड इट इज पल्पेबल। उसे हम नाम देते हैं बेकर्स सिस्ट, ठीक है। अच्छा, हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट में भी नीड टू बी रिप्लेस्ड इफ दे आर बियॉन्ड रिपेयर। अगर रिपेयर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से या इंजरीज की वजह से या मेनिस्कस टियर हो चुके हैं या लिगामेंट्स टियर हो चुके हैं, सो नी ट्रांसप्लांटेशन की जा सकती। अक्सर स्पोर्ट्समैन में बड़ा कॉमन है ये, ट्रांसप्लांट्स करते हैं नी के डिफरेंट पार्ट्स का, किसी लिगामेंट का, किसी मेनिस्कस का। देन इफ नी जॉइंट, दिस इज नॉट अ वेरी हाई यील्ड पॉइंट। सो दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट नी जॉइंट और उससे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पर्स। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।